राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि नंदी भगवान शिव की सवारी कैसे बने। प्राचीन काल में शिलाद नाम का एक महान ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन को त्याग कर घोर तपस्या करने का निश्चय किया, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि उनका कोई पुत्र नहीं है। पुत्र की कामना से उन्होंने भगवान शिव की कठिन आराधना शुरू कर दी। उनकी वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। ऋषि शिलाद ने ऐसा पुत्र मांगा जिसका जन्म योनि गर्भ से ना हो और मृत्यु के भय से मुक्त हो। शिव जी ने तथास्तु कहा। वरदान के फलस्वरूप ऋषि शिलाद को खेती की जुताई करते समय जमीन से एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। यह बालक अमृत से उत्पन्न हुआ था। ऋषि ने प्रेम से उसका नाम नंदी रखा। जब नंदी थोड़े बहुत बड़े हुए तब मित्रा और वरुण नाम के दो देवगण ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखकर बताया कि वो बहुत ज्ञानी और धर्म परायण बालक है, लेकिन उसकी आयु केवल 2 वर्ष शेष है। यह सुनकर ऋषि शिलाद बहुत दुखी हो गए। जब नंदी को अपनी अल्प आयु का पता चला तो उन्होंने अपने पिता की चिंता को दूर करने का निश्चय किया। उन्होंने तुरंत घर छोड़ दिया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नंदी की अद्भुत भक्ति और कठोर तपस्या देखकर कैलाशपति शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने नंदी को दर्शन दिए। भगवान शिव ने नंदी से कहा कि उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। शिव जी ने नंदी की मृत्यु के भय से मुक्ति का वरदान दिया, जिससे वह अमर हो गए। इसके बाद शिव जी ने नंदी को गले लगाया और उन्हें अपने गणों का स्वामी नियुक्त किया। साथ ही उन्होंने नंदी को यह सम्मान दिया कि वह सदा सब निकट रहेंगे। इसके बाद नंदी को गले लगाया। अंत में प्रेम और सम्मान के प्रतीक के रूप में भगवान शिव ने नंदी को अपना स्थायी सवारी घोषित किया और उन्हें वृषभ बैल का दिव्य रूप प्रदान किया। तभी से नंदी धर्म, धैर्य और शक्ति के प्रतीक के रूप में सदा शिव जी के साथ रहते हैं और शिव मंदिरों में उनकी पूजा शिवलिंग के ठीक सामने की जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से अगर भगवान की आराधना की जाए तो भगवान हर मनोकामना को पूरी करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोलिए राधे राधे।